जर्मन लैंग्वेज का एक मुहावरा है। ठीक है, मैं चाहे ज़रा एन उतार के भी बता दूं कि नो ग्रामर नो लैंग्वेज। क्या कहते हैं? नो ग्रामर नो लैंग्वेज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। और जर्मन की तो बिल्कुल ही नहीं ना। सही है, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर नहीं आती, ठीक है, तो आप बे एंड्स नहीं पास कर सकते, सीधी बात है। तो अगर आपने जर्मन लैंग्वेज का बे एंड्स का इम्तिहान पास करना है तो ग्रामर तो आपको सीखनी पड़ेगी। मैं आपको सबको बता दूं कि आप कभी भी, अगर आपने आस वाई का सर्टिफिकेट लेना है तो फिर चाहिए आप इम्तिहान में चले जाए, लेकिन अगर आपने आपका आपका मतलब कि इरादा है बे एंड्स सर्टिफिकेट लेने का, तो कभी भी आप तैयारी के बगैर आप इम्तिहान में कभी ना जाएं। सही है, क्योंकि ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका भाई यहां जर्मनी में होता है, ठीक है। हमारा यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन स्कूल है, हम ऑनलाइन तैयारी भी स्टूडेंट्स को करवाते हैं, नंबर वन। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने पूरा जर्मन जो लैंग्वेज कोर्स है A1 से लेके B1 तक एक आसान मेथड के साथ जो है वो अपलोड कर दिया गया है। बहुत, मैं आपको बताता हूँ, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के, यकीन करें, हमें रोजाना फोन आते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स के जी हमने आपके चैनल के थ्रू हमने जर्मन बे एंड्स पास कर लिया, और हमें हमें किसी जगह ट्यूशन की या क्लास लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ जी, तो मेरी बात सुने, आप भी क्यों नहीं ये सीखते? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारे इसी YouTube की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे 100 डेज के नाम से 100 लिखा हुआ है। वहां पे 100 डेज के नाम से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें हमने A1 से लेसन शुरू किए थे। A1 के बाद ग्रामर के साथ, मैं फिर बार बार ग्रामर का मैं जिक्र इसलिए करता हूं कि आपको जो जर्मन, देखिए बातचीत के लिए आपको सबको आती है। मैं, आप जो मुझे यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपने काम पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, मार्केट पे जाते हैं, इतनी लैंग्वेज जो बंदा जर्मनी में रहता है ना, वो उसको 2-4 महीनों में आ जाती है, 1-2 साल में आ जाती है। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम के अंदर जाते हैं, ठीक है, बोलने में भी आप पास हो जाते हैं नॉर्मली जितनी आपको आती है, ठीक है, आके फिर बंदा फेल हो जाता है ग्रामर वाले पोर्शन में। और ग्रामर का टेस्ट जर्मन जबान में कहां कहां पे होता है? लेजन में और शराइबन में, ठीक है, और ह्यूरन में भी आपको ग्रामर की जरूरत पड़ रही होती है सम टाइम, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहां पे कहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल के ऊपर सीखना चाहते हैं, इसी प्लेलिस्ट पे चले जाइए, और बहुत सादा तरीके से, मैं फिर बताता हूं कि हमने बहुत ना आसान मेथड से, इजीएस्ट मेथड से ना, मतलब की चीजों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वेरी शॉर्टली बताता भी चलूं कि सबसे पहले हमने आपको वहां पे नॉमिनेटिव करवाया है, ठीक है। और जर्मन लैंग्वेज जो है, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज यहां नॉमिनेटिव से ही शुरू होती है। सही है, ओके। टोटल आपको 4 जर्मन केसेस सीखने, 4 जर्मन केसेस आपको सीखने हैं। नॉमिनेटिव, ठीक है, अकोजाटिव, डाटिव और गेनेटिव। और सबसे पहले जो हमने केस करवाया है, उसमें जो पहले 15-20 लेसन जो है वो नॉमिनेटिव के हैं। और ठीक है, और वो प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस और एक तरतीब आपको नजर आएगी ना, एक, यानी कि अगर आपने लेसन नंबर 1 वॉच किया है, उसके बाद फिर लेसन नंबर 2, 3, 4, 5, हमने आपको यहां तक भी कह रखा है कि बात सुने, आपको अगर किसी चीज की समझ नहीं आ रही, फर्स्ट करें हम नॉमिनेटिव को कोई लेसन पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा अच्छा नॉमिनेटिव में आर्टिकल सिखाए जाते हैं ना, कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, देर दी दस क्या होता है, प्लूरल में आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, या एडजेक्टिव कैसे लिखे जाते हैं, पर्सनल प्रोनोमन क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में सिखाया जाता है ना। तो आप देखिए, आप लेसन में, शुरू के लेसन में ये चीजें सिखाई जाती हैं, और होता ही यहीं से शुरुआत होती है जर्मन जुबान की। समझा रही बात आपको हमने यहां तक कह रखा है कि अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही, बाइशबिल आपने लिखा है कि यार, बल्कि पिछले दिन में एक सवाल आया था, बल्कि स्टूडेंट, मैंने जिक्र भी किया कि उन्होंने पूछा जी हमें समझ आ गई जी, ठीक है, ये चीज का, जैसे कि देर है, जैसे ये चाबी है, अब ये चाबी है, इसका आर्टिकल देर है, देर श्लूसन, चाबी को हम देर, इसका आर्टिकल, इसके साथ हम देर ही लगाना है, ठीक है। अब जैसे ये गिलास है, अब ये गिलास आपको नजर आए, इसका आर्टिकल 10 गिलास है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा मेरे पास क्या है बाइशबिल, ठीक है, जैसे दी जोने ग्लास है, ठीक है, ओके। यहाँ दी टूर ले लें, दरवाजा है, इसका आर्टिकल दी है, दी टूर बाइशबिल, दी ठाशे, ठीक है। उन्होंने पूछा जी हमें, ठीक है, देर जो है वो मुजक्कर हो गई, दी मुन्नस हो गया, आप मुझे ये बताएं। उन्होंने पूछा कि जी 10 आर्टिकल का क्या मतलब है भी। हाँ, फिर हमने बताया कि जर्मन जुबान में जो नाउन्स हैं, ये इनको 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, देयर, दी और दस। यानी जो चीज, जिन चीजों के साथ आर्टिकल देर आता है वो मस्कुलीन है, यानी मुजक्कर है, जिनके साथ दी आता है वो मुन्नस है, जिनके साथ दस आता है वो न्यूट्रल है। ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, और इन तीनों के उन्होंने देर, दी, दस आर्टिकल बना दिए हैं।
तो वो उनको फिर हमने बताया कि जो न्यूट्रल नाउन्स हैं उनके साथ आपको 10 आर्टिकल लिखना पड़ता है। इसी तरह आगे फिर उसमें एडजेक्टिव सिखाए गए हैं, पर्सनल प्रोनोमन, इश, डू, एयर्स, यस, वो सारे बताए गए हैं, उनके साथ तो जुमले बनाना सिखाए गए हैं। एडजेक्टिव्स जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है नॉमिनेटिव की, वो मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को बताया गया है, ठीक है। और हम आपसे कहते हैं कि आप उसको वॉच करें और आपके लिए वो बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने उस चैनल के जरिए देख के ना तो B.Ed पास कर लिया, सर्टिफिकेट ले लिए, बल्कि लोगों ने तो अपने इदारे खोल लिए जर्मन सिखाने के लिए। हमें लोग, मुझे अभी यकीन है, पाकिस्तान से फोन आया कि जी भाई मैंने अब आपके चैनल से जर्मन सीखे, मैं आगे लोगों को जर्मन सिखा रहा हूँ, आपने इतनी अच्छी जर्मन सिखाई है, मुझे तो वैसे ही जर्मन की सारी समझ आ गई है। समझ आ रही बात आपको, ठीक है। तो सही है, इस तरह जाके आपके लिए बेस्ट चांस है, बेस्ट मौका है, क्योंकि B.Ed तो आपको करना ही करना है। आजकल मैंने पहले पिछले दिनों में मैंने यहाँ पे इसमें आपको पहले बताया, वीडियो मैंने 1-2 अपलोड किए हैं कि आजकल जर्मनी में भी हालात बड़े टफ कर दिए हैं। वो कहते हैं जर्मनी में वही बंदा रहेगा जो काम करेगा। समझा रही बात आपको, जो काम करेगा, और जॉब सेंटर वगैरह सब पैसे शैसे बंद, कुछ नहीं देना उन्होंने, ठीक है। तो बल्कि वो लोगों को वापस, जिनका केस पास नहीं है, जिनका पेपर्स नहीं है यहाँ के जर्मनी के, वो क्या कहते हैं जी वापस चलो, डिपोर्ट हो जाओ। भी तो एक फैमिली का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि 8-10-12 साल से वो फैमिली जर्मनी में रह रही थी, ना उन्होंने जर्मन सीखी, ना उन्होंने कहा ना आपने कोई काम ढूंढा, आपने 12 साल में किया क्या है, किया क्या है आपने 12 साल में। उन्होंने कहा जी वापस चलो तुझे, ठीक है। उनको कहा आप यहाँ पे नहीं रह सकते, ठीक है। ना आपने इंटीग्रेशन को किया है, ना आपने कुछ जुबान सीखी है, ना आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं आपके बच्चे क्लबों में जा रहे हैं, यानी कि फुटबॉल क्लब में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा ओके, वो चलता है, वो चलेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप बताएं तो सही, आपने किया क्या इन 12 सालों में? जुबान सीखी है? जुबान सीखे ताकि आप काम शाम कर सकें, आपने जुबान ही नहीं सीखी, काम आपने क्या करना है? समझा रही है ना मेरी बात आपको? इसलिए माय डियर ब्रदर सिस्टर, आप जल्दी से जल्दी आपने, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने पहले अगर आपने यहाँ पे वीज़ा लेना है, नेशनैलिटी लेनी है, जॉब लेनी है, वो जॉब वाले भी अब तक सब सवाल करते हैं भी आपने हमारे साथ काम करना है। किसी भी फर्मा में आप नॉर्मली जाके मोस्टली लोग काम करते हैं ना, किसी कंपनी में पूछते हैं और भाई दोस्तों कितनी जुबान आती है, हम इससे बातचीत कर सकेंगे, हम आपसे पूछेंगे ये करो वो करो, हमें आंसर दे देंगे। तो कम से कम बंदा B.Ed एक ऐसा लेवल है, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि जर्मन जुबान में आपको वो B.Ed लेवल तक आपको सिखाते हैं। सबसे पहले जब जर्मनी में बंदा कदम रखता है ना अपने, वो कहते हैं कि भाई आके ना जुबान सीखो, B.Ed, उन्हें सबको कहते हैं B.Ed आपने करना है। और वो पूरा, और ये B.Ed का कोर्स ना 8-9 महीने वो सिखाते हैं, और आपके सारे खर्चे, आपके ट्रैवलिंग के, आपके आने के जाने के, बसों के, टीचर्स के खर्चे, यानी पूरा जितना भी वो खर्चा आता है वो आपके लिए उठाते हैं। और उसके बावजूद भी अगर हम जर्मन ना सीखें तो अनफॉर्चुनेट होगा, मैं तो ये कहूंगा अनफॉर्चुनेट होगा, क्या ख्याल है अगर आप जर्मन नहीं सीखेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जर्मन जुबान सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए, ठीक है। आजकल तो जर्मन जुबान बहुत इजी हो चुकी है ना, आजकल तो बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं जो जैसे हम उर्दू के साथ सिखा रहे हैं, इस तरह आप, और ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपको मैंने बताया बहुत आसान करके बता दिए जर्मन आपको। स्कूलों में ठीक है, मैं इस बात से आपसे एग्री करता हूँ, आई फुली एग्री विद यू ऑल ऑफ यू, के स्कूल में जब पढ़ाते हैं वो डॉइच टू डॉइच, जर्मन टू जर्मन सिखा रहे होते हैं। अगर आपने कोई सवाल भी करना है तो जर्मन में करना है, और वो जर्मन में एक्सप्लेन करता है। तो समटाइम इतनी जर्मन बंदे की अच्छी नहीं होती कि बंदा वो उसको शाफन कर सके ना, पास कर सके। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए। लोगों को मुझे बताते हैं हमें 10 साल हो गए हैं, हमें इतने साल हो गए हैं, भी हम आके कामों में पड़ गए, कभी ये कर तो कभी वो कर, जुबान की तरफ हमने तवज्जो ही नहीं की, ठीक है। फिर आगे जाकर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो क्यों परेशानी का सामना करना पड़ता है जी? तो अगर आप हैं तो आपको जर्मन जुबान सीखनी चाहिए और अपने लिए आसानी पैदा करनी चाहिए और जॉब्स करनी चाहिए। हालात अब आप पूरी दुनिया के देख लें, बड़े चेंज से चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। ये वही बंदा सर्वाइव करेगा जो यहाँ पे जॉब करता है, काम करता है और अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ है। अगर वो किसी किस्म की हेल्प ले रहा है, पैसे ले रहा है, उनका मोहताज बना हुआ है, तो फिर वो उसके लिए यहाँ पे मुश्किलात खड़ी हो सकती है, बल्कि खड़ी हो रही हैं। मैंने बताया ना, आज भी मैं एक न्यूज़ पढ़ता कि दो लोगों को वो कह रहे जी आपको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। वजह वही है कि ना आपने कुछ भी नहीं किया, आप इतने ऐसे से हमारे पैसे खा रहे हैं हमें, और हम आपके पैसे खर्चे उठा रहे हैं। तो कितना क्योंकि खर्चा आपको उठाएगा, कितने साल उठाएगा, ठीक है। ये कम है कि यार वो आपको इतने सालों में आपको खाने पीने के लिए खर्चे भी देते हैं, जब तक आप जुबान नहीं सीख लेते, आपको घर का किराया भी देते हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इतना तो हमें 1-2 साल में तो इतनी जुबान सीख लेनी चाहिए ताकि हम अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें। थैंक यू वेरी मच।
ठीक है। मजीद अच्छी जर्मन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन आपको टाइमली मिलते रहें। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर।